जब मौत का वक्त करीब आता है, इंसान खुद महसूस करने लगता है कि अब वापसी मुमकिन नहीं। सांसें भारी हो जाती है, जिस्म हल्का सा कपकपाने लगता है और एक लम्हा आता है जब दुनिया की आवाजें मध्यम होने लगती हैं। कमरे में लोग बैठे होते हैं, कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई चुपचाप देख रहा होता है और सबके दिलों में एक ही दुआ चल रही होती है, या अल्लाह आसानी फरमा दे। फिर अचानक इंसान के चेहरे का रंग बदलने लगता है। पहले एक लम्हे का सुकून, फिर जैसे अंदर से कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगती हो। ये वो लम्हा होता है जब रूह हरकत करती है। अगर इंसान नेक हो तो उस वक्त एक अजब नरमी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा चल पड़ी हो, ना चीख ना तकलीफ, बस एक खामोश जुदाई। फरिश्ते आते हैं, उनके चेहरे नूर से भरे होते हैं। वो इंसान के सरहाने खड़े होकर नरमी से कहते हैं, ए नेक रूह, अपने रब की तरफ चल, उसकी रहमत तेरे इंतजार में है। ये बात कोई दूसरा नहीं सुन सकता, लेकिन रूह सुनती है और जैसे ही सुनती है एक सुकून फैल जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रूह जिस्म से निकलने लगती है, ऐसे जैसे किसी ने नर्म रेशम को कांटों से खींचा हो। पहले पांव के नीचे से, फिर घुटनों तक और आखिर में सीने से। रूह अलग हो जाती है। ये सब कुछ लम्हों में होता है, मगर जो देखता है उसे लगता है कि कायनात थम गई है, वक्त रुक गया है और बस एक हकीकत बाकी रह गई। रूह चली गई और जिस्म पीछे रह गया। फिर वो जिस्म जो अभी थोड़ी देर पहले सांस ले रहा था, खामोश पड़ा रहता है, आंखें आधी खुली और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। लोग रो रहे होते हैं, मगर रूह अब आजाद है। वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, अपने रब की तरफ। फरिश्ते उसके साथ होते हैं, उसके आमाल, उसकी नियतें और वो सब एहसासात जो दिल में छुपे थे, सब उसके साथ सफर करते हैं। और वो पल जब रूह अपने जिस्म को आखिरी बार देखती है, बस एक लम्हे के लिए मुस्करा देती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है ये दुनिया आरजी थी और असल सफर अब शुरू हुआ है।